तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में धन की कमी है? आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेके। आपके समझ में नहीं आ रहा कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो ही नहीं रहा। आपके घर में तंगी चल रही है। आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए, आपके घर में भी सुख समृद्धि आए और पैसे की जो भी तंगी है सारी की सारी दूर हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव के ही उपाय बताऊंगा जो कि मैंने उनकी कथा से सुना है, श्रवण किया है, बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी कमी है जैसे धन की कमी है, पैसा नहीं आता, पैसा टिकता नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, पैसे के कारण आपने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है, कर्जे से भी डूब चुके हैं, तो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव के पास पहुंचाते हैं पत्र के द्वारा। ठीक, ये आपको भी पता है। तो पत्र जब गुरुदेव ने पढ़ा, लाखों का पत्र आता है, आपको भी पता है, लाखों लाख पत्र आते हैं। तो जब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर में बहुत ज्यादा पैसों की तंगी चल रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं है, हमारे घर में कर्जा बहुत बढ़ चुका है, हम लोग बहुत परेशान है, कृपया कोई उपाय बता दीजिए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर की जितनी भी पैसे की संबंधित समस्या है सारी की सारी दूर हो जाएगी। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। आप हैरान हो जाओगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था वो गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे जीवन में जितने भी धन संपदा की दिक्कत थी सारी की सारी दूर हो गई है। अब हमारे जीवन में कोई भी धन संपदा की दिक्कत नहीं है। हमारे घर के बच्चे हैं, कमाने लगे हैं, हमारा जितना भी कर्जा था सारा का सारा दूर हो गया है और माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो गया। ऐसे कोई तंगी नहीं है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर ही व्यक्ति का सारा जो भी है, मतलब कर्जा है, वो दूर हो जाता है, धन की प्राप्ति हो जाती है, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, ताकि पूछ नहीं पड़े प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, मैं आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा आज की इस वीडियो में। जो हमारा पहला उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सिंपल सा आपको लेना है 7 बेल पत्र के कांटे। क्या लेने हैं? का बेल पत्र नहीं लेना, आप क्या लेने हैं? बेल पत्र के कांटे लेने हैं। कितने? 7, मतलब 7। आपने 7 बेल पत्र के कांटे ले लिए। अब 7 बेल पत्र के कांटे लेने के बाद आपको करना है 1 धतूरा भी ले लेना है। 7 बेल पत्र के कांटे लिए, 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए, धतूरा में जो गलती क्या करते हैं, धतूरा में सबसे ज्यादा गलती ही करते हैं, धतूरा लेते हैं लेकिन खंडित धतूरा ले लेते हैं, मुरझाया हुआ ले लेंगे, टूटा फूटा ले लेंगे। आपको यही नहीं करना, आपको धतूरा अच्छा लेना है। ठीक, अब धतूरा आपने ले लिया। धतूरा लेने के बाद अच्छे से ले लिया, तो उसके साथ 7 बेल पत्र के कांटे ले लिए और पहुंच गए सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर में आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर रखना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? खड़े होने के बाद आपको बेलपत्र के कांटे और धतूरा आपको अर्पित कर देना है। कहा? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना क्या है? आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है? अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया और आपकी जो भी धन संपदा की दिक्कत होगी, जो भी मनोकामना होगी, सारी सारी आपको महादेव से बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपके जीवन में जितनी भी धन संपदा की दिक्कत है, समस्या है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। उसके बाद हम आते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो हमारा है, ये भी धन प्राप्ति का है। इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको चाहिए क्या? 5 कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल? 5 कनेर के फूल आपने ले लिए। अब 5 कनेर के फूल जब आप लेंगे तो ध्यान रखिए कहीं से कटा फटा कनेर के फूल नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है? 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा
शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण, जैसे मैंने आपको बताया दक्षिण दिशा में खड़े वाला उत्तर की ओर चेहरा करके जो पहला फूल है आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। ठीक, जो पहला फूल है, पहला फूल आपको कहाँ अर्पित करना है? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे एक नाम लेके, महादेव का एक और सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको क्या करना है? चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है? अर्पित करना है पहला फूल। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब भगवान गणेश की जगह जिनको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो जलाधारी होती है, ठीक, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के लेफ्ट भाग मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है। ठीक, तो आपको दूसरा फूल कहाँ अर्पित करना है? भगवान गणेश की जगह पे। उसके बाद जो आपके पास तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जैसे कि जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है? भगवान गणेश की, वैसे ही जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। तो आपको तीसरा फूल माता अशोक सुंदरी को अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो आपको क्या करना है? चौथा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा आखिरी फूल है वो आपको क्या अर्पित करना है? वहां वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तो आपको पांच के पांचों फूल आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कनेर का फूल जो कोई भी शिव परिवार के अर्पित करता है और इन 5 जगह अर्पित करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ तुरंत सुन लेते हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने लास्ट उपाय में जो कि बहुत बड़ा धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है? 1 लोटा जल चाहिए, 3 बूंद गंगा जल का चाहिए और उसके साथ 7 बेलपत्र चाहिए। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल, 7 बेलपत्र। अब देखिए जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि जो बेलपत्र है वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनता है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने ले लिया है। लेने के बाद आपको क्या करना है? लेने के बाद सबसे पहले आपको लोटे में डाल लेना है। तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने ले लिया, उसके साथ आपने बेलपत्र डाल दिए। बेलपत्र डालने के साथ साथ 3 बूंद गंगा जल, और गंगा जल के साथ साथ आपको पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना वो क्या करते हैं? वो जाके सीधे जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। आपको नंदी का जो पैर होता है तो आपको नंदी के पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लिखिए। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि बेलपत्र के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र आपको उठा के फिर से शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और अपनी धन प्राप्ति की, कर्जा मुक्ति की मनोकामना बांट लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर लेंगे।